Hello student, today I am going to teach you gender school and society and my topic is gender stereotyping यानी कि यौन रूढ़ि युक्तियाँ। सबसे पहले जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को समझने से पहले हम स्टीरियोटाइप पे बात करेंगे। स्टीरियोटाइप का मीनिंग है कि एक किस्म के पूर्वाग्रह पाल कर जीना, यानी कि परंपराओं का बिना तर्क के पालन करने वाला अर्थात रूढ़िवाद को मानने वाला। जनरीतियों से ही रूढ़ियों का निर्माण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप से स्थानांतरित होती रहती हैं। ये रूढ़िबद्धता देश के विकास में। अब स्मिथ की डेफिनेशन। स्मिथ के अनुसार रूढ़िबद्धता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। स्टीरियोटाइपिंग इज अ सेट ऑफ बिलीफ based upon inaccurate या incomplete information that is critically applied to the whole group of a people। चार्ल्स बर्ड के अनुसार रूढ़ि युक्तियाँ स्वेगों से उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक डेफिनेशन और डिस्क्राइब करेंगे। योद्धा 1965 के विचारानुसार रूढ़ि युक्तियाँ एक समूह के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रूढ़ि युक्तियाँ ऐसे विचार तथा प्रवृत्तियां हैं जो मस्तिष्क में चित्र जागृत कर देती हैं, जबकि नकारात्मक अभिवृत्ति सही ज्ञान पर आधारित होती हैं, लेकिन रूढ़ि युक्तियां पूर्व आग्रह पर आधारित होती हैं जो पूरे समूह के सदस्य में माननीय होती है, अर्थात उस समूह के सभी सदस्य इस पर एक मत होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। समाजशास्त्रियों के अनुसार रूढ़ियाँ दो प्रकार की होती हैं, सकारात्मक रूढ़िबद्धता और नकारात्मक रूढ़िबद्धता। सकारात्मक रूढ़ियाँ ऐसी रूढ़ियाँ होती हैं जो व्यक्ति से विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करती है, जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ईमानदारी से सभी कार्य पूर्ण करने चाहिए। नकारात्मकता रूढ़िबद्धता, ये रूढ़ियाँ गलत कार्य को नकारती हैं, गलत व्यवहार को रोकती है, जैसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी व किसी से फ्रेब नहीं करना चाहिए। ये रूढ़ि युक्तियों में नैतिकता का पर्याप्त प्रभाव रहता है। इनका सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुरूप पालन भी करना अनिवार्य माना जाता है। अब हम बात करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता समाज का वह सामान्यीकरण है जो लड़का व लड़की के व्यवहार एवं भूमिका का गलत चित्रण करता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रेफर टू ए जनरलाइजेशंस ऑफ अ सोसाइटी अबाउट मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल, विच इज़ बेस्ड अपॉन एन इमेज विच इज़ ऑफन इनकरेक्ट। लैंगिक रूढ़िबद्धता ही लैंगिक असमानता के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जब तक कि एक रूढ़िबद्धता समाज में समाप्त नहीं होगी, अर्थात नई विचारधाराओं का जन्म नहीं होता, तब तक समाज में लिंग रूढ़िबद्धता बनी रहती है। लैंगिक रूढ़िबद्धता का असर शिक्षा, व्यवसाय, स्वस्थ रोजगार आदि पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अभी भी कोई परिवार की मानसिकता जो कि त्यों बनी हुई है, वो लड़कियों को शिक्षित करने का कार्य तो करते हैं, पर यहाँ नौकरी के लिए पूरी पाबंदी होती है, ना कोई स्वतंत्रता मिलती है। यह पुरानी रूढ़िबद्धता का ही परिणाम है। प्रत्यक्ष असमानता जैसे लड़कों को हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करना, बोलने का अधिक अधिकार देना, ज़्यादा सुविधा प्रदान करना, ज़्यादा प्रभावशाली व नियंत्रणकारी बनाना, इसके विपरीत लड़कियों को कोई अवसर ना प्रदान करना, ये प्रत्यक्ष असमानता लैंगिक रूढ़िवादिता का ही परिणाम है। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रत्यक्ष असमानता में लड़कों के लिए जैसे अधिक अवसर प्रदान करना, बोलने का अधिक अधिकार देना, प्रभावशाली बनाना, नियंत्रणकारी बनाना, स्वतंत्र बनाना, लड़कियों को कम अवसर प्रदान करना, बोलने पर पाबंदी करना, अप्रभावकारी बनाना, झुकाव की प्रवृत्ति वाली बनाना, आश्रित बनाना। तो ये सब अप्रत्यक्ष असमानता हम लिंग विभेदीकरण में आमतौर पर समाज में देख सकते हैं, जो कि एक रूढ़िवादिता विचारधाराओं का
परिणाम होता है। ये ऐसी कुरीतियाँ होती हैं, ये ऐसी प्रचलित कुरीतियाँ होती है जो जनरीतियाँ व मिथक धारणाएं, जो पूर्व कल्पित मत और अंधविश्वास होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो के त्यों स्थानांतरित होते रहते हैं, अर्थात बिना किसी तर्क वितर्क के समाज में माननीय होते हैं। समाजीकरण प्रक्रिया में व्यक्ति इन्हें आत्मसात कर लेता है और उसी के अनुसार समाज में व्यवहार करता है, जिसके कारण ये रूढ़ियाँ समाज में अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेती है और समाज में परिवर्तन के बाद भी व्याप्त रूप से बनी रहती है। जो देश इन रूढ़ी परंपराओं का अनुकरण करता है तो वो कभी भी विकसित नहीं हो सकता। ये प्राय समाज में आधुनिक विकास में बाधक होती है और लिंग विभेद में भी इन्हीं परंपराओं, जो आज लिंग विभेद हो रहा है वो भी इन्हीं परंपराओं की देन है। अच्छा बच्चों, तो कल जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी, अर्थात समता और समानता। Thank you for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Thank you.